हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ये सीसीएस रोल सर्विस रोल की सीरीज चल रही है और ये सीसीएस सीसी और सीसीएस कंडक्ट रोल के एमसीक्यू का पार्ट 5 होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आपके पास अपडेट पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है असिस्टेंट रजिस्ट्रार एनआईटी गोवा में पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कंडक्ट एंड कमीशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट अमाउंट टू मिसकंडक्ट। मतलब इनमें से कौन सा एक्ट है जो कि मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है। मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी एट ऑल टाइम्स, डू नॉट अंडरटेक प्राइवेट कंसल्टेंसी वर्क, हैबिचुअल लेट अटेंडेंस या फिर अवेलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो लीव तो होगा नहीं क्योंकि लीव ले सकते हैं। दूसरा मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी ऑल टाइम्स, ये तो रखना ही रखना चाहिए। डू नोट, यहाँ पे नोट वर्क नहीं होता तब शायद हो सकता था। हैबिचुअल लेट अटेंडेंस, मतलब जो डेली लेट आ रहा है तो उसको मिसकंडक्ट की श्रेणी में माना जाएगा। ये प्रश्न हमने आपको जनरल वीडियोस में भी कराया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है। विच सीसीएस कंडक्ट रोल प्रिवेंट्स द क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब सरकारी कर्मचारी कोई सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता। कौन से रूल में ये लिखा है? रूल 8, रूल 9, रूल 7 या फिर रूल 11। तो सीसीएस कंडक्ट रूल के रूल 9 में ये लिखा गया है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है असिस्टेंट डायरेक्टर नीलिट 2024 एग्जाम में पूछा गया है। सीसीएस कंडक्ट रूल्स अप्लाई टू, मतलब सीसीएस कंडक्ट रूल किसके ऊपर अप्लाई होते हैं? एवरी पर्सन अपॉइंटेड इन ए सिविल सर्विस, एवरी सिविलियन इन डिफेंस सर्विस, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दी अबव। तो हमने आपको पहले भी ये बताया था कि जो भी डिफेंस सर्विस में सिविलियन कर्मचारी होते हैं, सिविलियन कर्मचारी जैसे एलडीसी की भर्ती वो लोग करते हैं और भी बहुत सी पोस्टें हैं जो सिविलियन पोस्ट होती हैं, तो उनके ऊपर सीसीएस कंडक्ट रूल अप्लाई होते हैं। साथ ही एवरी पर्सन अपॉइंटेड इन ए सिविल सर्विस, तो ये तो ओबियसली है ही। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत ही लड्डू प्रश्न और ये पूछा भी गया है असिस्टेंट डायरेक्टर नीलित के 2024 वाले एग्जाम में। इन सीसीएस कंडक्ट रूल्स गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जब सीसीएस सेंट्रल सिविल सर्विसेज, जब नाम से ही सेंट्रल है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के ऊपर ही लागू होते हैं। अगला प्रश्न है एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंपनीज और फर्म्स इज डिफाइंड इन सेक्शन ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स। तो सीसीएस कंडक्ट रूल के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है कि जो नियरेस्ट रिलेटिव होंगे उनका किसी कंपनी या फर्म में रखवा देते हैं जैसे वो लोग, तो वो किस में डिफाइन किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 6 या फिर सेक्शन 8। तो इसका सेक्शन 4 हमारा एकदम राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रूल 11 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स एक्सप्लेन द एविडेंस बिफोर कमेटी, द अनऑथराइज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर इलेक्शन या गिफ्ट। रूल 11 हमारा जो है वो द अनऑथराइज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कोई भी सूचना आप जो है अप्राधिकृत अधिकारी को या किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सीसीएस कंडक्ट रूल में स्पष्ट लिखा है। कोई भी ऑफिस की जानकारी आप जो है किसी थर्ड पर्सन जो कि अनऑथराइज है उसके साथ शेयर नहीं करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल ऑर्डिनरली बी ए डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा, सेवा से तो तीनों में ही हटाया जाता है, लेकिन कौन सा ऐसा है कि जो आप एक बार हटा दिए गए तो फिर आप कहीं भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन है कंपलसरी रिटायरमेंट, ऑप्शन बी रिमूवल फ्रॉम सर्विस, ऑप्शन सी है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस में क्या होता है कि आपकी सेवाएं डिसमिस कर दी जाती हैं, फिर आप किसी भी सरकारी या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं भी आप जॉब नहीं कर सकते हैं। बाकी रिमूवल में भी सेवा से हटाया जाता है, लेकिन इसमें जो है
आप जो है फ्यूचर में किसी भी सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। सेम ही इसमें भी ये कंडीशन, लेकिन डिसमिसल में ऐसी कंडीशन होती है कि आप कहीं भी जॉब नहीं कर सकते। ये प्रश्न पढ़ा दिया था पिछली वीडियोस में। ए पेनल्टी अंडर रूल 11 कैन बी इम्पोज्ड ओनली बाय द पनिशिंग या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो ये रूल 11 किसका है? CCA का। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्रश्न भी बिल्कुल पढ़ा हुआ है। CCA नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की समीक्षा के बाद निलंबन की अधिकतम अवधि क्या है जिसे एक समय में बढ़ाया जा सकता है। तो हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि पहली बार जब निलंबन होगा तो 90 दिनों के अंदर हमें उसका रिव्यू करना होता है, और एक बार जब रिव्यू हो जाता है तो वो जो है 180 दिनों तक के लिए बढ़ जाता है सस्पेंशन पीरियड। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द CCS कंडक्ट रूल्स प्रोहिबिट्स डिमांडिंग ऑफ डोरी बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। मतलब दहेज को जो निषिद्ध किया गया है वो CCS कंडक्ट रूल के किस रूल में किया गया है? तो रूल 12A, रूल 13A, रूल 15B या फिर रूल 16B। इसका आंसर होगा रूल 13A। रूल 13A में जो है दहेज जो है कोई सरकारी कर्मचारी डिमांड नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, सेक्सुअल हरासमेंट एज डिफाइन इन सेक्शन 3C ऑफ CCS कंडक्ट रूल 1964 इंक्लूड्स। मतलब जो यौन उत्पीड़न है उसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड एडवांसेस, ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे कंडक्ट जो हैं ये सब सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ये IIT कुरनूल में प्रश्न पूछा गया असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम में। ये प्रश्न भी आपको देखते ही बिल्कुल मार देना चाहिए। सस्पेंशन क्या है? एग्जीक्यूटिव एक्शन, माइनर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी या फिर सिंपल पेनल्टी। तो ये हमने आपको समझाया भी था कि पुलिस में अधिकतर देखा होगा सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंशन कोई पेनल्टी नहीं होती है, ये खाली एक एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है जो उसको ड्यूटी से कुछ दिनों के लिए अपने कर्तव्यों से हटा दिया जाता है, लेकिन जो है वो ड्यूटी पर आता है, नॉर्मल हाजिरी वगैरह लगाता है और उसके बदले उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस यानी गुजारा भत्ता दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विच इज करेक्ट रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ कंप्लेंट कमेटी ऑन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वीमेन। ऑप्शन है हमारे, इट शुड बी हेडेड बाय ए वुमेन, नॉट लेस देन हाफ ऑफ द मेंबर्स शुड बी वीमेन, at least one member should be from third party NGO or other body who is familiar with the issue of sexual harassment, या फिर all of the above। तो इसका जो कंपोजिशन होता है उसमें ये भी सम्मिलित होता है, ये भी होता है, ये भी, यानी हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको जो है एक वुमेन द्वारा हेड किया जाता है, मतलब इसकी अध्यक्ष होती हैं वो, और नॉट लेस देन मतलब आधे मेंबर कम से कम महिलाएं होनी चाहिए, और एक मेंबर जो है इनका थर्ड पार्टी या फिर NGO या फिर अदर बॉडी से होना चाहिए जो कि इस तरह के इश्यू से फैमिलियर हो। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर फॉरवर्डिंग अपील्स टू द अपीलेट अथॉरिटीज़ अंडर CCA रूल? 60 डेज़, 45 डेज़, 30 डेज़ या फिर 50 डेज़। तो ये जूनियर असिस्टेंट और जूनियर सुपरिटेंडेंट IIT कुरनूल में पूछा गया प्रश्न है, और राइट आंसर है इसका 45 डेज़। अगला प्रश्न है, फॉर वायलेशन ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स 1964 रूल 20 फॉर द सेकेंड टाइम ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज लायबल टू बी एडवाइज इन राइटिंग टू desist फ्रॉम सच एक्ट, वन इन राइटिंग बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, सब्जेक्टेड टू डिसिप्लिनरी एक्शन, या फिर ट्रांसफर टू सम अदर प्लेस। तो जब बात आई है रूल 20 की, तो रूल 20 क्या कहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने सुपीरियर पर या अपने बॉस पर दबाव नहीं बनवाएगा, पॉलिटिकल या फिर बाहरी कोई प्रेशर कि भाई अपने फेवर में, मतलब सर्विस रिलेटेड इश्यू को अपने फेवर में लेने के लिए कोई दबाव नहीं बनवा सकता। यदि वो ऐसा करता है तो सेकंड टाइम में उसको लिखित वार्निंग दी जाएगी अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अमाउंट टू स्ट्राइक। मतलब स्ट्राइक में नहीं माना जाएगा कौन से कृत्य को? रिफ्यूजल टू वर्क बाय ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन, मतलब एक साथ जो है कई कर्मचारियों ने जो है मना कर दिया काम करने के लिए, तो ये स्ट्राइक माना जाएगा। दूसरा है रिफ्यूजल टू परफॉर्म
वर्क बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स, ये भी बिल्कुल जो है स्ट्राइक में माना जाएगा। मास अब्सेंटेशन फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन, मतलब एक साथ बहुत सारे कर्मचारी जो है अब्सेंट हो गए, तो ये तीनों चीज़ जो है हमारी स्ट्राइक मानी जाती हैं। लेकिन अब्सेंटिंग फ्रॉम ड्यूटीज़ विदाउट परमिशन और इंटीमेशन फॉर मोर देन 1 मंथ, ये हमारा एकदम राइट आंसर है। ये जो है आपका स्ट्राइक नहीं माना जाता है, क्योंकि कई बार होता है कि लोग मान लो हॉस्पिटलाइज हो गया बहुत दिन के लिए और बता नहीं पाया, वो अब्सेंट हो गया, या फिर और मेडिकल रीज़न कोई भी है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। और ये तीनों जो है स्ट्राइक माने जाते हैं और ये स्ट्राइक नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा NIT भोपाल में पूछा गया है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर। तो कब से ये लागू हुआ था? दिसंबर 2013 में ये एक्ट आया था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये प्रश्न नॉर्मल प्रश्न में भी मैंने कराया है, और ये देखिए NIT सूरत ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम में पूछा भी है। हुज एडवाइस इज़ रिक्वायर्ड टू बी टेकन बिफोर इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग? गवर्नमेंट काउंसिल, पुलिस कमिश्नर, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट? तो इसका राइट आंसर गवर्नमेंट काउंसिल होगा। अगला प्रश्न डिप्टी रजिस्ट्रार NIT सूरत में पूछा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अंडर विच कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन? तो ये तो सभी को मैंने बहुत बार, मुझे लगता है 2-3 बार इस प्रश्न को पढ़ा दिया है, अच्छे से समझा भी दिया था। तो सस्पेंड किया जा सकता है किसी कर्मचारी को यदि उसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, मतलब उसने जो है कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया हुआ है, तब उसको सस्पेंड किया जा सकता है, जिसका मतलब केस चल रहा है। अगला प्रश्न है, कैन एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम टू हैव बीन मेड बी मॉडिफाई और रिवोक? ये बिल्कुल उस दिन बहुत अच्छे से समझाया था कि रिवोक तो एक बार जो सस्पेंशन ऑर्डर होता है तो रिवोक तो होता ही होता है, या तो रिवोक होगा, या फिर अगर उसके ऊपर कोई पेनल्टी या मतलब उसको सर्विस से हटाने वाला वो ऑर्डर होगा, तो रिवोक तो होना ही होना है। मॉडिफाई या रिवोक किया जा सकता है किसके द्वारा? अब जो सस्पेंशन ऑर्डर निकालेगा वही इसको रिवोक या मॉडिफाई कर सकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 20 MCQ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगला टॉपिक जो है कल से नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जो जामिया वाला बहुत ही नज़दीक है, और KVS वाले एग्ज़ाम की भी डेट आ गई है, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जिस भी एग्ज़ाम में ये रूल वाले प्रश्न पूछे जाते हैं वो उन एग्ज़ाम के लिए हमारी वीडियोस बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। जय हिंद।